MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिजिक्स में आपका, जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व जब दोनों होते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व को LR परिपथ भी कर सकते हैं भाई। जैसे आपका यहाँ पर हमने बनाया हुआ है V बराबर V0 sin ओमेगा t, ये आपका L और ये आपका R। तो L और इसके बीच में आपका जो विभव प्रवाहित होता है VL और R के बीच में जो विभव होगा वो VR होगा। इसको हम X और Y अक्ष के रूप में दिखा लेते हैं। X अक्ष को हम VR से प्लाट किए हैं और I, VR तथा I एक ही X अक्ष पर है, अर्थात इनका जो कलांतर है वो क्या बनता है, आपका 0 अंश बनता है। और VL को हम Y एक्सिस पे दिखाए हैं, डिनोट किए हैं। तो VL और VR के बीच कितना कोण बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इनका परिणामी क्या दिखा गया है, V। जो परिणामी है वह VR से कितना कोण बनाता है, फाई एंगल बनाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमको निकालना क्या यहाँ पे है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य, मतलब P का मान निकालना है। तो आपने पढ़ा है कि P बराबर V इंटू I, इसी का हमको मान निकालना है। कब, जब परिपथ आपका L और R रहेगा तब की दशा में ये निकालना है। देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको हम। कह सकते हैं आप हैं कि यदि परिपथ में यहाँ पे यदि परिपथ में कैपिटल L तथा R किस क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जोड़कर ना इसे प्रत्यावर्ती धारा क्या दिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इस दशा में यहाँ पे आपका जो आपका कलांतर है वो कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं। तथा आपका जो यहाँ पे VR है और परिणामी, हमने आपको अभी बताया था, जो परिणामी V है यह VR से कलांतर फाई कोण पर है यह, या कला में फाई कोण से क्या है, कला में ऐसे कर सकते हैं इनको, कला में फाई कोण से पश्चगामी है। V को बोलेंगे VR से, तो यहाँ पे ये जो आपका V है, अगर कहेंगे आप VL तो VL क्या हो जाएगा, I से 90 अंश आपका अग्रगामी हो जाएगा, है ना। अब परिणामी के लिए हम अगर बात करते हैं यहाँ पे हैं, तो जो धारा अगर V से कहेंगे तो VR से न अगर किसे कहेंगे आप, I से कहेंगे। I से कला में 90 अंश कोण पर क्या है, ये अग्रगामी हो जाएगा, अग्रगामी है, ठीक है ना। अगर उल्टा आप कहेंगे कि I V से कितना पे है, तो आप इसको कह सकते हैं VL को I VL से 90 अंश क्या है, पश्चगामी है। लेकिन VL कहेंगे अगर I से कितना हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा, ठीक ना। तो परिणामी V जो है I से कला में फाई कोण क्या है, आपका अग्रगामी है। तो इस प्रकार से इसका tan फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा, यानी यहाँ पे आपका ये मान हम अगर निकालें यहाँ पे हैं तो हो जाएगा ओमेगा L अपान कितना बोलेंगे, R। क्योंकि जब हमें LR परिपथ पढ़ते हैं तो tan फाई का मान वहाँ हमने आपको बताया है XL अपान R होता है, तो XL का मान क्या होता है, ओमेगा L अपान R हो जाएगा। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं, तो इस दशा में V बराबर क्या हो जाएगा भाई, V0 sin ओमेगा t तथा I बराबर I0 sin ओमेगा t, है ना। अब यह फाई कोण आपका क्या यहाँ पे है, पश्चगामी है। तो जब पश्चगामी है तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको है माइनस करते हैं, ठीक ना। जो यहाँ पे लिखा हमने है VI से कला में फाई कोण अग्रगामी है, लेकिन जब I बोलेंगे तो I V से कला में क्या हो जाएगा, फाई कोण पश्चगामी हो जाएगा। यदि ये आपको लगता है कि यहाँ अग्रगामी लिखा है, क्योंकि अग्रगामी में हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन V से लिखा गया है। अगर यह डाउटफुल रहता है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कह देंगे यहाँ पे I V से कला में पाई कोण क्या है, यहाँ पे पश्चगामी है। तो आपको लगेगा कि ठीक है, क्योंकि जब पश्चगामी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो उसको उलट दिया हमने है, तो हो जाएगा आपका I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस फाई। अब क्या निकालेंगे हम लोग,
परिपथ में शक्ति क्षय निकालेंगे तो बोला जाएगा यहाँ पे किसी क्षण परिपथ में शक्ति क्षय क्या होता है भाई? P बराबर V इंटू आई। P बराबर क्या होता है? V गुणे आई। ठीक है, तो V का यहाँ पे हम लोग मान पुट कर देते हैं भाई। V का मान क्या हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी, I का मान I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब देखिएगा यहाँ पे गुणा जब इसका करेंगे आप तो हो जाएगा V0 I0 साइन ओमेगा टी। ये जो आपका लिखा गया है साइन ओमेगा टी माइनस 5, इसका सूत्र हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं इसको ना, ये हो जाएगा यहाँ पे सूत्र साइन ए माइनस बी। क्या होता है? साइन ए कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। जानते होंगे आप V0 I0 साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से इसको आप रख सकते हैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू कास 5 माइनस कास ओमेगा टी और इंटू साइन 5। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? V0 I0 साइन ओमेगा टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास 5 माइनस। अब साइन ओमेगा टी का इसमें करेंगे तो मिल जाएगा आपको साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू क्या? साइन 5। अब आगे में क्या करना है यहाँ पे? V0 I0 भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास 5। यहाँ पे देखिएगा 2 से हमने गुणा कर दिया और 2 से भाग दे देते हैं तो मान कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये आपका सूत्र बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अब V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास 5 माइनस 1/2। जो इतना लिखा गया है ये सूत्र है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है भाई, है। यहाँ पे जो ये हम लिखा है ये क्या है? आपका फार्मूला है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब यहाँ पे आपका किसका मान निकल गया? P का मान निकल गया भाई। तो हम लोग जानते हैं कि एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1/2 होता है, ठीक ना। बोला जाएगा कि एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना? 1/2। एक पूरे साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1 होता है भाई, तथा साइन 2 ओमेगा टी का मान कितना होता है? 0 होता है। जो आपका एक पूर्ण साइकिल होता है, हमने आपको ग्राफ में बताया था, इसे ये हिसाब होता है इनका। तो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो यहाँ पे एक पूरी साइकिल हो जाती है। तो यहाँ पे इस दशा में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी का मान क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है, ठीक ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये मान हम क्या करेंगे? इस समीकरण में पुट कर देंगे, हम लोग रख देंगे। हो जाएगा अतः औसत शक्ति क्षय ना। जब औसत शक्ति क्षय कहा जाएगा तो यहाँ पे इसका मान भी हम लोग पुट कर देते हैं। कितना हो जाएगा भाई? आप यहाँ पे कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पे इसका मान रख दिया जाए तो हो जाएगा P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना? 1/2 कास 5, ठीक ना। इधर मान रखेंगे, कुछ भी रहेगा उसका मान 0 ही हो जाएगा सब मिला के। 1/2 गुणे 0, अगर दिखाना चाहते तो यहाँ साइन 5 दिखा सकते हैं भाई, ठीक ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा? V0 I0 1/2 कास 5, इसका मान तो सब 0 हो जाएगा। अतः P बराबर देखिएगा 1/2 लिखा गया है तो 2 को हम लिख देते हैं √2, एक बार V के साथ और एक बार I के साथ।
तो कितना हो जाएगा भाई इसका मान, इतना cos फाई। और इस प्रकार से इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः 2 मिल जाएगा। जब भी 0 अपॉन √2 हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो यह मान क्या हो जाएगा भाई, हमने यहाँ पे लिखा है कि औसत शक्ति क्षय ना, तो यहाँ पे औसत शक्ति क्षय को हम बार से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बार हो जाएगा यह, ठीक ना। P बार बराबर V0 अपॉन √2 I0 अपॉन √2 cos फाई। तो आप जानते भी होंगे कि V0 अपॉन √2 क्या होता है, VRMS होता है। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, परंतु V0 अपॉन √2 VRMS तथा I0 अपॉन √2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, IRMS। अतः मान पुट कर दीजिए, P बार बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू कितना, cos फाई। ये आपसे कई बार पूछा है, इसका निगमन पूछा गया कैसे ये आता है। तो P बार बराबर VRMS गुणे IRMS इंटू cos फाई, ठीक ना। तो cos फाई क्या है यहाँ पे, cos फाई परिपथ का शक्ति गुणांक है। क्या है, शक्ति गुणांक है। ये आपसे पूछा गया है कि cos फाई को क्या कहा जाता है, तो cos फाई को हम क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक ना। अब अगर आपसे दिशा अगर पूछ लिया जाए तो tan फाई बराबर मैंने आपको बताया भी था कि ओमेगा एल अपान आर है। यहाँ से अगर cos फाई का मान पूछे कि cos फाई का मान क्या होगा, तो चित्र से यहाँ पे हम कह सकते हैं, चित्र से cos फाई का मान भी, या आपने पहले मान निकाल चुके हैं, tan फाई बराबर क्या है, ओमेगा एल अपान आर। tan फाई बराबर ओमेगा एल इंटू ओमेगा एल अपान आर है, ठीक ना। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे यदि cos फाई का मान निकालना हो तो आप बोलेंगे tan फाई बराबर ओमेगा एल अपान आर। तो सिंपल सा आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, आधार का मान आर। जब आप निकालेंगे इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कहाँ से आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। तो यहाँ से आप cos फाई का मान निकाल लेंगे, आधार बटा कर्ण, लाल बटा का से भाई, आधार का मान क्या है हमारे में है आर, और कर्ण का मान हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक ना। इस प्रकार से cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक है। तो cos फाई का मान हम लोग निकाल सकते हैं आर अपान √r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और आप जानते भी हैं कि एल आर परिपथ में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर को क्या कहते थे आप, जेड कहते थे, प्रतिबाधा कहते थे। तो इनके रूप में भी ये मान आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या निकाला, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य यानी P बार कब, जब आपका परिपथ क्या हो, एल आर हो। और इसी क्वेश्चन में आपको बताया cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक है। तो cos फाई का मान क्या हो जाएगा, आर अपान √r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, तथा इम्पीडेंस के रूप में आर अपान क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।